द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी एनालिसिस जैसी बेहतरीन फाइनेंस की किताबें लिखकर मूल्य निवेश यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत देने वाले मिस्टर बेंजामिन ग्राहम, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनसे पढ़ने के लिए मिस्टर वॉरेन बफेट अपना एडमिशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ले लिए थे। वॉरेन बफेट ने अपने निवेश में मिस्टर बेंजामिन ग्राहम और मिस्टर फिलिप आर्थर फिशर के सिद्धांतों को फॉलो किया है। बेंजामिन ग्राहम का वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत कहता है कि जब कोई कंपनी अंडर वैल्यूड होती है, यानी कि कंपनी के शेयर जब कम मूल्य पर उपलब्ध होते हैं, तो उस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए। वहीं पर फिलिप आर्थर फिशर का सिद्धांत कहता है कि हमेशा क्वालिटी शेयर ही खरीदो। इन दोनों मुख्य सिद्धांतों को पढ़ने के बाद वॉरेन बफेट ने दोनों को मिलाकर अपना खुद का सिद्धांत विकसित किया कि क्वालिटी बिजनेस को कम मूल्य पर खरीदो। ऐसा करके वॉरेन बफेट ने अपने दोनों गुरुओं बेंजामिन ग्राहम और फिलिप आर्थर फिशर से कई गुना ज्यादा पैसे कमाए। वॉरेन बफेट ने लोगों को बेंजामिन ग्राहम और फिलिप आर्थर फिशर की किताबें पढ़ने की हमेशा सलाह देते हैं। इसके अलावा वह कहते हैं कि कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट को पढ़िए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि निवेश में कभी भी गणित के समीकरण डालकर उसे कठिन ना बनाइए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अच्छा और सफल निवेशक बनने के लिए आपको गणित के बड़े समीकरण आने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको गणित के कुछ मूल्य सिद्धांत जैसे जोड़, एडिशन, घटाना, सब्सट्रैक्शन, गुणा, मल्टीप्लिकेशन और भाग, डिवीजन और प्रतिशतता, परसेंटेज तथा प्रॉफिट और लॉस निकालना आता है, तो ये बहुत है। जैसा कि हम जानते हैं, वॉरेन बफेट जी बचपन में न्यूज़पेपर बेचने जाते थे। वह कहते हैं कि अगर अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए गणित को जानना जरूरी होता, तो मुझे इन्वेस्टिंग छोड़कर वापस न्यूज़पेपर बेचने के लिए जाना पड़ता। वॉरेन बफेट बहुत ही लंबे समय के लिए निवेश करना पसंद करते हैं। इसके लिए वह ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं जिनके अगले 10-15 साल के बिजनेस को वह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उस कंपनियों के शेयर 10-15 साल बाद कहाँ होगा उसका अंदाजा लगाने के लिए वह कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज पर बहुत ही बारीकी से नजर रखते हैं। जैसे कोको कोला पिछले कई दशकों से अपने उत्पादों में छोटे मोटे परिवर्तन करके वही सामान बेच रही है, तो ऐसी कंपनियां जिन्हें अपने उत्पाद में ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती है, उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ही कम होती है, तो उस पर उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करने नहीं पड़ते, क्योंकि उनके उत्पाद वही है, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो उस उत्पाद के उत्पादन के लिए उसी मशीन का इस्तेमाल होता है, जिसे उन्हें बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह उन कंपनियों के खर्चे कम हो जाते हैं। ऐसे बिजनेस कम पैसे में आगे बढ़ते हैं और उन्हें ग्रो होने के लिए ज्यादा पैसा नहीं लगता है। डिसीजन मेकिंग निवेश में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो कई बार वह गलत भी होता है, लेकिन अगर आप गलतियों की डर से निर्णय लेना ही बंद कर देंगे तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा गलत निर्णय से सीखता रहना होगा और उससे मिली सीख आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगी। किसी बिजनेस के अंडरलाइन इकोनॉमिक्स अच्छे है कि नहीं, उसे ईमानदार लोग चला रहे हैं कि नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बिजनेस कम मूल्य पर उपलब्ध है या नहीं। यह पता करने के लिए उस बिजनेस को समझना बहुत ही जरूरी है। किसी बिजनेस को समझना मतलब कि वह कंपनी कैसे चलती है, उसका बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल क्या है, उस कंपनी के पास कौन सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वह कौन सी चीज है जिसका कंपनी को फायदा हो सकता है, और कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। इन जैसी सारी चीजें को समझना। यदि वॉरेन बफेट को कोई भी बिजनेस समझ नहीं आता है तो वह कभी भी उस कंपनी में निवेश नहीं करते। उदाहरण के लिए, जब अमेरिका में इंटरनेट और .com क्रांति हुई तो वॉरेन बफेट ने उस समय किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी में निवेश नहीं किया था, क्योंकि उन्हें उसकी समझ नहीं थी। एक बिजनेसमैन को यह अच्छे से पता होता है कि कोई बिजनेस कैसा है, कौन सी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा प्रदर्शन करेगी, जिनकी मदद से यह समझने में आसानी होती है कि कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे प्रदर्शन करेगी। इसलिए निवेश करने से पहले और उसे समझने के लिए आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा। इससे ही आपको पता चलेगा कि कौन सा शेयर का ओवर वैल्यू है और कौन सा शेयर का अंडर वैल्यू है। वॉरेन बफेट बचपन से ही अलग अलग बिजनेस करते आए हैं, जिससे उन्हें अलग अलग सेक्टर की जानकारी और परख हो गई है। तभी उन्होंने अपने बिजनेस और निवेश कौशल का उपयोग करके अच्छी सफलता हासिल की है। वह कहते हैं कि आज मैं एक सफल निवेशक हूँ क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और मैं आज एक सफल बिजनेसमैन हूँ क्योंकि मैं एक निवेशक हूँ। वॉरेन बफेट कभी भी एक साल बाद शेयर बाजार कहाँ रहेगा और एक साल बाद ब्याज दर क्या होगी उनके बारे में नहीं सोचते, और ना ही उस पर अपना समय बर्बाद करते हैं। वे सिर्फ क्वालिटी बिजनेस पर ही ध्यान देते हैं, और जब उन्हें उच्च गुणवत्ता के शेयर सस्ते में मिलते हैं तो वह उन्हें खरीदकर लंबे समय तक होल्ड करते हैं। इसी तरह उन्होंने शेयर बाजार से अरबों रुपए कमाए हैं। सामान्यतः लोग एक साल बाद शेयर बाजार कहाँ होगा, ब्याज दर कहाँ होगा आदि चीजों पर ध्यान देते हैं, और बाजार नीचे चला जाएगा या बाजार खराब चल रहा है, इस डर से कई बार वे उच्च गुणवत्ता के शेयर को बेच देते हैं। उसी समय का वॉरेन बफेट जैसे लोग
उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि जब लोग शेयर बेचकर जा रहे होते हैं तो शेयर सस्ते मिलेंगे और वॉरेन बफेट तभी शेयर खरीदते हैं। वे कहते हैं कि आपको अमीर बनने के लिए कुछ ऐसे ही अवसरों को ढूंढना होगा। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको एक सफल शेयर बाजार का निवेशक बनने के लिए 40-50 कंपनियों के शेयर को खरीदने की जरूरत नहीं होती है। आपको कुछ ही कंपनियों को शेयर खरीदने के बाद एक नियत समय अंतराल में अपने निवेश को फंडामेंटल और ग्रोथ की समीक्षा करना होता है। यदि आप अलग अलग कई कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं तो आप सारी कंपनियों की समीक्षा नहीं कर पाएंगे और उसे ट्रैक करना भी इतना मुश्किल बन जाएगा। इसलिए वह कहते हैं कि 40-50 स्टॉक खरीदने से अच्छा कुछ गिने चुने उच्च गुणवत्ता वाले कंपनियों के शेयर ही खरीदे और यही आपको अमीर बनाने के लिए काफी है। वह कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में ही भरोसा करते हैं ताकि वह उनका समय पर समीक्षा कर सके। उनकी ज्यादातर संपत्ति कुछ सिलेक्टेड स्टॉक पर ही बनी है, जैसे कि कोको कोला, वॉशिंगटन पोस्ट आदि। यानी जो आप भुगतान करते हैं वो मूल्य होता है और जो आपको मिलता है वह असली कीमत होती है। आपको यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी शेयर के लिए आप कितना पे कर रहे हैं और उस पर आपको कितनी वैल्यू मिल रही है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि कैसे कम से कम पैसे लगाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे बना सकते हैं। इसलिए वॉरेन बफेट को चाहे कोई भी शेयर खरीदना हो या एक जोड़ी मोजे, वो हमेशा ज्यादा कीमत की चीजें कम पैसे में ही खरीदते हैं। यदि कोई बिजनेस अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो आज नहीं तो कल उसके शेयर का मूल्य जरूर उस बिजनेस को प्रदर्शन को फॉलो करेगा। अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है और कंपनी की अर्निंग में अच्छी ग्रोथ हो रही है तो शेयर के मूल्य भी लंबे समय में बिजनेस की ग्रोथ को फॉलो करेंगे। कम समय में बहुत सारी समस्या होती है, इसलिए ज्यादातर कंपनी के शेयर मूल्य कंपनी के ग्रोथ रेट के बराबर आने में थोड़ा सा वक्त लेते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी है वह हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आप वैल्यू इन्वेस्टिंग और मनी साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक की समरी की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं ताकि पैसे के बारे में सोचने का नजरिया बदल जाए।